भजनपुरा पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट एक वाइन शॉप है जो सरकारी वाइन शॉप है और यहाँ पर रोड पे आप देख सकते हैं कि पूरी रोड पे जो है ट्रैफिक है और आधी रोड जो है वो ट्रैफिक से हो चुकी है। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारा ट्रैफिक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो है उन लोगों की थोड़ा सा डरा धमका करके इनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी बना रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोग शराब लेकर के जा रहे हैं जिनको भी मिल पा रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है उसको पुलिस वाले थोड़ा सा डरा धमका करके और यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी लंबी भीड़ है और तकरीबन जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो 1 किलोमीटर की दायरे की ये लाइन थी और इस लाइन को आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन है ये, जो कि शराब लेने के लिए है, दूध लेने के लिए, राशन लेने के लिए ये लाइन नहीं है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ शराब लेने के लिए है। और आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन है और बहुत दूर तक ये जा रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपोजिट में पेट्रोल पंप है, इंडियन पेट्रोल पंप है जो कि भजनपुरा का कहलाता है और यहाँ पर सभी लोग शराब लेने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भजनपुरा के पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है कि शराब की दुकान है, एक सरकारी दुकान है यहाँ पर और यहाँ पर मेन वजीराबाद रोड पे है और यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो वाइन शॉप के बाहर खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर तकरीबन 1 से 1,500 आदमी होगा और 1 से 1,500 आदमी ये कोई दूध लेने नहीं आया, ये कोई राशन लेने नहीं आया, ये कोई इस तरीके की चीज़ें खाद्य पदार्थ लेने नहीं आया जो कि परिवार के लिए ज़रूरत होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइन के लिए आए हुए हैं सब लोग जो है। लाइन जो लगी है वो शराब लेने के लिए है और दिल्ली गवर्नमेंट ने शराब का यहाँ पर ठेका खोल दिया है, जो यहाँ पर पहले से ही था उसको इजाज़त मिली है कि खोल दिया जाए। और यहाँ पर पुलिस वाले जो है उनको खासी मुकस्सब करनी पड़ रही है क्योंकि पीने वाले जो हैं वो एक एक बोतल लेने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं और सभी पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ पर पूर्ण तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सभी को लाइन वाइज यहाँ पर शराब मिल रही है। दोस्तों मैं हूँ भजनपुरा में जहाँ पर पेट्रोल पंप है, उनके बिल्कुल अपोजिट सरकारी ये वाइन शॉप है और वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली में जो ब्लैक चल रही है, मैं उसी का पर्दाफाश करने आया हूँ कि यहाँ पर ब्लैक चल रही है या क्या चल रही है। मैं उसी ठेके के अंदर खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ सर है। सर आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम राजकुमार है, मैं मैनेजर हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग शराब जो है वो ब्लैक कर रहे हैं, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो भीड़ ही इतनी है तो ब्लैक कैसे हो पाएगी? बिल्कुल ब्लैक नहीं हो रही, सब स्मूथली चल रहा है। अभी आज की डेट से 70% कोविड टैक्स लगाया है, उसको लगाने के बाद हम हर कस्टमर को प्रॉपर ढंग से दे रहे हैं। हमारे यहाँ एसडीएम साहब ने भी अभी विजिट करी, प्रॉपर तरीके से वो देख के गए हैं। इंस्पेक्टर एक्साइज आए, उन्होंने देख के सब चेक करके गए हैं और स्मूथली चल रहा है। एसएचओ साहब आए, एसीपी साहब आए, सबने टाइम टू टाइम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। जो 400 या 500 रुपए की बोतल थी, जैसे कि ये अद्धा जो है ये 180 रुपए का है तो 185 का, तो ये जो 70% या 75% जो टैक्स ज़्यादा लगाया गया है तो ये अब क्या रेट का पड़ेगा? सर ये कोविड टैक्स इस पर 70% लगेगा जी, तो हम कैलकुलेशन रखा है तो वही कस्टमर से लेते हैं जी। अंदाजन एक बोतल जो 400 साढ़े 400 रुपए की थी वो अब क्या रेट पड़ रही है? जो एक पौवा 100 रुपये का था जी, वो 170 रुपये का होगा। 170 रुपये। हाँ, जो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जितनी भी आप जो वाइन जो बेच रहे हैं वो आपके पास पर्याप्त मात्रा में है कि इन लोगों के लिए पूर्ति हो जाएगी? बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो हम पे पूरा वो है
ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, वो हम पे नज़र बनाए हुए हैं, टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं और वो स्मूथली चल रहा है, हम स्मूथली निपटाएंगे। आपके स्टाफ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इस भीड़ की वजह से, या प्रशासन या पुलिस की वजह से? नहीं, पुलिस का बहुत तगड़ा सहयोग है, पुलिस की वजह से ही हम चल पा रहे हैं। और हमने पूरा सैनिटाइज, अपनी दुकान भी पूरी सैनिटाइज कराई थी, अभी व्हीकल आया था, पूरी सैनिटाइज कराई। और हम थोड़ी देर बाद सबके ग्लव्स लगे हुए हैं जो भी सेल्समैन है, और सैनिटाइज हमारा है, सब मास्क पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं। जो कस्टमर बिना मास्क के आता है उसको हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसको हम माल नहीं देते। जितना स्टाफ है आप उसकी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं? प्रॉपर पूरा सेफ्टी में वो रखते हैं, पूरा मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, और कैप्स भी लगाते रहते हैं, सब स्मूथली। इसमें कोई गवर्नमेंट ने जो ये आप ठेके खोले हैं उसमें उनको कुछ फ़ायदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं जी, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि जैसे सीएम साहब ने कहा कि भाई अब जो कोविड से लड़ने के लिए कुछ पैसा चाहिए, हमारा जो एम्प्लॉयज़ है उसके लिए पैसा चाहिए, वो थोड़ा कम होता जा रहा है, तो उन्होंने सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। और जनता भी, हमारे यहाँ की जनता तो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इससे ये मैसेज जाएगा कि जो 2 नंबर की दारू बाहर की और जो बनाई हुई दारू और उल्टा फुल्टा जो लोग वहाँ पीते थे वो ना पिए, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। यानी कि डुप्लीकेट शराब जो है वो ये खुलने से उन पे पाबंदी हो जाएगी? बिल्कुल, डुप्लीकेट से पाबंदी हो जाएगी। एक अगर ये नहीं खुलती तो एक बीमारी और पैदा हो जाती। कोविड के साथ साथ अभी पीछे बहुत जहरीली शराब पी के इतने मरते कि कोविड में भी नहीं मरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भजनपुरा के पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट भजनपुरा के यहाँ पर शराब की दुकान पे खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि शराब की यहाँ पर अंबार लगा हुआ है, पीछे पेटियाँ लगी हुई हैं और लोग जो है वो कस्टमर जो है यहाँ पर आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लाइन भी लग रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी हेल्प कर रहा है और यहाँ का स्टाफ जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से